रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को टेलीफोन, अफ़गान सूरत हाल पर मुशावरत। इलाके में तेज़ी से बदलती सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, जामे सियासी तस्वीया ही अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का ज़ामिन है। अफ़गान अवाम की सिक्योरिटी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होना चाहिए। आलमी बरादरी अफ़गानिस्तान में मौशी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करे। अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं की वफूद के तबादलों, मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। कहा, अपने घर के खिलाफ कुछ होने नहीं देंगे। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ रूस के वक्त से प्रोपेगेंडा हो रहा है। काबुल अपने जोरे बाजू पर फतह किया, किसी ने मदद नहीं की। अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। किसी तंजीम ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में गड़बड़ की कोशिश की तो रोकेंगे। भारत मनफी प्रोपेगेंडा करने से बाज रहे। ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें तमाम अफगानों को शामिल किया जाए। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक मौजूद हैं। तालीम और रोज़गार के लिए बेहतर माहौल फराहम करेंगे। همدار از هند د کشمیر په مسله کې باید خپل رول مثبت کړي او د کشمیریانو حق په رسمیت ومني او دغه ورکړي. دا د افغانستان د ملت غږ ده، د ملت آرزو ده. मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारत को अपना रवैया मुस्बत करना होगा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। अफ़गान तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अफ़गान कश्मीरी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। ख्वाहिश है भारत अफ़गान अवाम के मुफादात के मुताबिक अपनी पॉलिसी वज़ा करे। पाकिस्तान और भारत को भी अपने मसाइल हल करने चाहिए। दोनों पड़ोसियों के एक दूसरे से मुफादात वाबस्ता हैं। भारत समेत किसी मुल्क को दाखिली पॉलिसी में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। लोरालई के इलाके में CTD की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है, हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से बताया जाता है। मीनारे पाकिस्तान वाक़या शर्मनाक है, देखकर तकलीफ हुई। सोच नहीं सकता था कि मुल्क में कभी ऐसा भी होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पंजाब एजुकेशन कन्वेंशन से खिताब। मगरिब में औरत की इतनी इज्जत नहीं जितनी पाकिस्तान में की जाती है। मुल्क में जिनसी जराइम बढ़ रहे हैं। इस तबाही की बड़ी वजह हमारे बच्चों की तरबियत ना होना है। जदीद तालीम के साथ हमें अपने बच्चों को तरबियत भी देना होगी। इंग्लिश मीडियम कल्चर ने हमें ज़हनी गुलाम बना दिया। जिससे पैसा बनाना होता है वो स्कूल का इंग्लिश नाम रख लेता है। पाकिस्तान का असल टैलेंट सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अंग्रेज़ का तबक़ाती निज़ाम तेज़ी से ख़त्म करना होगा। यकसा निसाब तालीम मौजूदा हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। अंग्रेज़ी तबक़ाती पहचान नहीं बने, सबको पढ़ाएं। हमारे यहाँ 2 सिफारतकारों के लिए पूरी तकरीब इंग्लिश में कर देते हैं। अपने लोगों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं। लोग ऐवानों में अंग्रेज़ी में तकरीर करके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने शेखुपुरा में पाकिस्तान के पहले स्मार्ट जंगल का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म PTI हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब, मुल्क भर में अवामी मकामात पर बराह रास्त दिखाने का फैसला। खिताब नशर करने के लिए लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की जाएंगी। इमरान खान ने तरीन के करीब तरीन साथी को माफ़ कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान की मुलाकात। नज़ीर चौहान ने अपने बयानात पर माजरत की। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात के बाद बताया, इमरान खान ने लाहौर को PTI का किला बनाने की जिम्मेदारी लगाई है। हिदायत दी कि जो अरकान नाराज़ हैं उन्हें दोबारा मुतहर्रिक करके बलदियाती इंतखाबात की तैयारी की जाए। इत्तलात ये हैं कि FBR का डेटा बाकायदा तौर पे हैक हुआ, डेटा लीक हुआ। इन दोनों को ओहदों से हटाने की इंतहाई अहम वजह बनी। साबिक चेयरमैन FBR आसिम अहमद मुआविन खुसूसी वकार मसूद को क्यों हटाया? ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में हक़ाइक़ सामने आ गए। हुकूमती ज़राए का कहना है, FBR का डाटा हैक होने की वजह से दोनों को ओहदे से हटाया गया।
दोनों को सिक्योरिटी इदारों ने डाटा हैक की कोशिश से आगाह कर दिया था। साबिक चेयरमैन एफबीआर को डाटा सिक्योरिटी की ताकीद की गई थी। आसिम अहमद एफबीआर ही में बतौर मेंबर आईटी तैनात रहे थे। तजुर्बे के बावजूद आसिम अहमद ने डाटा सिक्योरिटी पर तवज्जो न दी। आसिम अहमद चीनी के लिए बरवक्त ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू न कर सके। सिस्टम लागू करने में जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। अमेरिका में साबिक सफीर हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। एफआईए ने इंटरपोल हेडक्वार्टर्स को खत लिख दिया। हुसैन हक्कानी के खिलाफ 2018 में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज हुआ था। खत में लिखा गया, मुलजिम हुसैन हक्कानी अदालती मफरूर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इंटरपोल हुसैन हक्कानी के रेड वारंट जारी करें। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चीन और रूस के सुदूर में राबता। चीनी सदर ने कहा, अफगानिस्तान में आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। रूसी सदर बोले, अफगान सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी हुई है। जर्मन चांसलर कहती हैं, अफगान अवाम के मफाद तक तालिबान से बात जारी रखना होगी। तालिबान से कोई गैर मशरूत मुआहिदा नहीं होना चाहिए। बरतानिया की तालिबान को मुंजमद असासे बहाल करने की मशरूत पेशकश। बोरिस जॉनसन कहते हैं, तालिबान हमारे मुतालबात माने, लड़कियों को तालीम की इजाज़त दें, अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी की रोकथाम यकीनी बनाएं। आलमी ताकतों की जानिब से रोकी गई लाखों डॉलर की मुंजमद रकम तक रसाई दे दी जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का GSU का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आरिफ अलवी ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। सदर और आर्मी चीफ में इलाकाई सूरत हाल और कौमी सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। सदर को साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। रावलपिंडी में तालिबा से मुबैना ज्यादती केस। मुलजिम शाहनवाज समेत शरीक मुलजिमा का पोलीग्राफिक टेस्ट करने का फैसला। आज पंजाब फॉरेंसिक लैब ले जाया जाएगा। अदालत ने पुलिस से मुजाहमत पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत के हुक्म पर मुलजिम शाहनवाज की हथकड़ियां खोल दी गईं। तालिबा से ज्यादती के मुकदमे में मुलजिम 30 अगस्त तक अबूरी जमानत पर है। मीनार पाकिस्तान पर लड़की से बदसलूकी के केस में मजीद 27 मुलजिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान को शनाख्त के लिए जेल भेज दिया। मेरे पास आके गाड़ी रोक दी और इसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया। सरगोदा से चंद रोज कबल अगवा होने वाली 7वीं जमात की तालिबा घर पहुंच गई। 14 साल की तालिबा से 3 मुलजिमान की इज्तिमाई ज्यादती का इंकशाफ। तालिबा को मुलजिम गुलाम ने असलहे के जोर पर अगवा किया। तालिबा ने कहा, उसे डेरे में कैद करके रखा गया। मौका मिलने पर भाग निकली। वालिद का कहना है, पुलिस ताउन नहीं कर रही, मुलजिमान दंदनाते फिर रहे हैं। रावलपिंडी के इलाका रत्ता अमराल में 15 साल लड़की से ज्यादती का मुलजिम सुहेल गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही बेंच की मॉनिटरिंग का कोई इख्तियार नहीं, ये गैर आईनी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज खुद नोटिस के इख्तियार के लिए कायम बेंच पर एतराज उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट को लिखे खत में कहा, अगर एक बेंच दूसरे की मॉनिटरिंग शुरू कर दे तो निज़ाम अदल ज़मीन बोस हो जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तकर्री भी गैर आईनी करार दे दी। कहा, सरकारी मुलाजिम को रजिस्ट्रार लगाने का मकसद हुकूमती दिलचस्पी के मुकदमात फौरी फिक्स करना और नापसंदीदा केसेस को दबा कर रखना था। कोरोना वायरस की चौथी लहर खौफनाक। एक दिन में सबसे ज्यादा 141 अमवात। 3.5 माह बाद सबसे ज्यादा हलाकतें रिकॉर्ड हुई। मजीद 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। कोरोना के फैलाव की सबसे ज्यादा शरह सिंध में 8% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत का बैरून मुल्क जाने वालों को बूस्टर डोज लगाने का फैसला। जुनैद सफ्तर की अपने निकाह की तकरीब में गुलकारी। इब्ने मरियम नवाज की कमाल आवाज के चर्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमैका टेस्ट, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। सीरीज 1-1 से बराबर। बाबर और फवाद की बल्लेबाजी ने जीत की बुनियाद रखी। शाहीन की तबाहकुन बॉलिंग ने मेजबान टीम को घुटने टेकने पर मजबूर किया।
10 विकेट्स लेकर मैन ऑफ द मैच और सीरीज करार। नई टेस्ट रैंकिंग करियर बेस्ट 8वें नंबर पर आ गए। बैटिंग में बाबर आजम का एक दर्जे बेहतरी के बाद 7वां नंबर। फवाद आलम की 55 से 21वीं पोजीशन पर छलांग। कौमी टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मिसबाहुल हक जमैका में 10 रोज करंतना करेंगे। घारों में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जाने वाली पुलिस पार्टी पर फायरिंग। एएसआई समेत 2 एहलकार शहीद। डीएसपी और एसएचओ जख्मी। पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाला मुल्जिम मुबैना मुकाबले में हलाक। सदरू मल्लाह पुलिस को मतलूब था। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स मकली में अदा कर दी गई। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी पर $169 मिलियन लेकर भागने का इल्ज़ाम। रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस का वज़ीर ख़ारजा एंटोनी बिल्किन को ख़त। अशरफ गनी को कटहरे में लाने का मुतालबा। ख़त में लिखा, अशरफ गनी अमरीकी फंड्स को डील करते रहे, इतनी रकम लूटी के हेलीकॉप्टर में पूरी नहीं आई। अशरफ गनी अमरीकी टैक्स दहंदगान के फंड्स में गबन करता रहा। फंड्स को जब्त करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाए। अफगानिस्तान के साबिक आर्मी चीफ की काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें वायरल। जनरल वली मोहम्मद अहमद जई आम लोगों की तरह कतार में खड़े किसी तैयारे में पनाह मिलने के मुंतजिर हैं। एक और तस्वीर में जनरल वली जमीन पर बैठे दिखाई दिए। अफगानिस्तान के साबिक वजीर मवासलात सैयद अहमद शाह सादात ने जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। साबिक वजीर साइकिल पर पिज्जा डिलीवर करते हैं। अहमद शाह दिसंबर 2020 में वजारत से इस्तीफा देकर जर्मनी चले गए थे। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2118 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया।